जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी, बल्ले बल्ले, 8 सीपीसी से पहले बढ़ गई पेंशन 20,000 रुपए। एफएम में भी बढ़ गया 18,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी से पहले 20,000 रुपए पेंशन बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो एफएमए का पैसा है वो भी बढ़ा दिया गया है, 18,000 रुपए कर दिया गया है। लाखों का फायदा, हो गई घोषणा, एरियर 2016 से मिलेगा। किन की पेंशन बढ़ाई है और किन को एरियर मिलेगा 2016 से, पूरी जानकारी आगे दूंगा लेटर दिखाकर। फिर 18 महीने का डीए का एरियर, 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसका जिक्र भी करा है। हो गया 5 लाख करोड़ माफ। जी हां दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर का जिक्र करा है और साथ ही साथ 5 लाख करोड़ माफ भी करे हैं। किसके माफ करे हैं 5 लाख करोड़, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। 2016 से मिलेगा एरियर, एक मुश्त मिलेगा एरियर सभी को। किनको मिलेगा आगे समझाऊंगा। पेंशन एफएमए में भारी बढ़ोतरी हुई, 8 सीपीसी से पहले मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से रियल जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको दी जाती है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, बढ़ गई पेंशन 20,000 रुपए। जैसा मैंने आपको बताया, चिकित्सा भत्ता एफएमए भी 15,000 रुपए बढ़ा दिया गया है और फैमिली पेंशन भी 18,000 रुपए बढ़ा दी गई है। दोस्तों जैसा आपको बताया, इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने विधायकों की, नेताओं की पेंशन 24% बढ़ा दी थी। साथ ही साथ अलाउंसेस, भत्ते भी बढ़ा दिए थे। अब दोस्तों एक लेटर है, और यह लेटर है महालेखाकार लेखा एफ हकदारी, ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल मध्य प्रदेश का लेटर, जिसमें विधायकों की एक बार फिर से पेंशन, फैमिली पेंशन बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ एफएम में भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो स्टेट के विधायक हैं, नेता हैं, एक बार फिर से उनकी पेंशन, एफएम में और भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों एक खबर आ रही है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। मध्य प्रदेश अकाउंट जनरल का लेटर, भूतपूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों, एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक, इनकी पेंशन रिवाइज कर दी गई है। साथ ही साथ इनके मरने के बाद जो फैमिली पेंशन है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जी हां दोस्तों, यानी फैमिली पेंशन भी रिवाइज होके मिलेगी इनकी पत्नियों को, वाइफ को। साथ ही साथ चिकित्सा भत्ता एफएम में भी बढ़ा दिया गया है और इसका फायदा मिलेगा 22 अप्रैल 2016 से, यानी 2016 से अब तक का पूरा एरियर मिलेगा। साथ ही साथ पेंशन भी बढ़ेगी विधायकों की, नेताओं की। यह मैं बात कर रहा हूं जो स्टेट के विधायक हैं या फिर नेता हैं, वो भी विधानसभा के। इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने विधायकों की, नेताओं की पेंशन बढ़ाई थी, और अब जो स्टेट की सरकार है वो विधानसभा के जो सदस्य हैं या फिर जो नेता हैं उनकी पेंशन या फिर भत्ते बढ़ाए गए हैं। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले पेंशन मिलती थी विधायकों को, नेताओं को 15,000 रुपए, इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। पहले फैमिली पेंशन मिलती थी 10,000 रुपए, इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले एफएम में चिकित्सा भत्ता मिलता था 10,000 रुपए, इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। साथ ही साथ प्रत्येक 5 वर्ष के ऊपर एडिशनल वर्ष की सेवा के लिए पहले 500 रुपए मिलते थे विधायकों को, नेताओं को, अब इसे बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया है। यानी रिटायरमेंट होने के बाद अगर वो एक्स्ट्रा सेवा कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, तो उसमें भी वृद्धि कर दी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, जो स्टेट की सरकार है उनके पास भी बहुत सारा पैसा है। हो सकता है कि पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा ना हो, लेकिन नेताओं की, विधायकों की पेंशन बढ़ाने के लिए, एफएमए बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा है। आप खुद ही देख रहे हैं। और दोस्तों
ये है पूरा लेटर, ये पूरा लेटर है। आप मेरे से ये लेटर ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो फिर वो राज्य की सरकार हो, किस तरीके से वो अपने नेताओं की, विधायकों की पेंशन बढ़ाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी कर दी थी, अब करी है राज्य की सरकार ने। आप खुद ही देख रहे हैं, 15,000 से बढ़ाकर सीधा 20,000 रुपए कर दिया है। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी। चलते अगली जानकारी की तरफ। हिंदुस्तान अखबार की खबर, 8वें वेतन आयोग पर सरकार काम शुरू करे वरना आंदोलन की तैयारी। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान अखबार की खबर है जिसमें बताया गया है 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू करे सरकार वरना आंदोलन होगा। एनएस पिल्लई इन्होंने बताया। इसमें ही 18 महीने के डीए के एरियर का जिक्र करा है। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, ये मैं आपको समझाता हूं। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय सम्मेलन सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में हुआ था। एक सम्मेलन चल रहा था। एनओसीजेई के महासचिव एनएस पिल्लई ने 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू करने की मांग करी। सरकार से कहा कि जल्द से जल्द 8 सीपीसी पर काम शुरू करे, टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द से जल्द जारी किए जाए, साथ ही साथ अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाए। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन रविवार को सिद्धगौड़ा टाउन हॉल में शुरू हुआ। इस दौरान देश के कई बड़े कर्मचारी नेता भी उपस्थित थे। एक सम्मेलन में नेता भी उपस्थित थे, कर्मचारी भी उपस्थित थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए एनओसीजेई, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के राष्ट्रीय महासचिव एनएस पिल्लई ने कहा कि 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू हो। जी हां दोस्तों, एक महासचिव हैं एनएस पिल्लई, उन्होंने कहा कि भारत सरकार 8 सीपीसी पर काम शुरू करे वरना जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक अलग संगठन था, लेकिन जो इनका संगठन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, इनका कहना है कि आंदोलन किया जाएगा अगर सरकार 8 सीपीसी पर काम शुरू नहीं करती। उन्होंने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना की है कि केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी करती है, यानी जो पेंशनर्स कर्मचारी कहते हैं उनको इग्नोर करती है। कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की अपील करी है। यह भी कहा है कि बड़े उद्यमियों के 5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया है। जी हां दोस्तों, जो उद्यमी हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके लोन माफ करे हैं केंद्र सरकार ने। कितने? 5 लाख करोड़ के। और सरकार कहती है कि 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमें राजकोषीय घाटा हो रहा है, ऐसा सरकार कहती है। लेकिन पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों लोन माफ किए जा रहे हैं। इस पे सवाल उठ रहा है। फिर क्या लिखा है? उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि हमें अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करनी होगी, एकता दिखानी होगी। इंटक के राष्ट्रीय सचिव राकेश्वर पांडे ने कहा है कि संगठन में ताकत होती है। आज की सरकार मजदूरों की सरकार नहीं है। 8 घंटे काम करने की व्यवस्था सरकार खत्म करने जा रही है, इसलिए संगठित होकर सरकार को झुकाना होगा, अधिकार लेना होगा, ऐसा कहना है संगठनों का। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि अगर भारत सरकार 8 सीपीसी पर काम शुरू नहीं करती, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करती, तो आंदोलन होगा और साथ ही साथ सरकार को 18 महीने का डीए का एरियर देना होगा। सरकार पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का लोन माफ कर रही है, लाखों करोड़ों का, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है 18 महीने के डीए के एरियर देने का। तो साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने आंदोलन की बात कही है कि आंदोलन होगा अगर सरकार कर्मचारियों की पेंशन की बातें नहीं मानती या फिर सुनती नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, अब एक होने का समय आ गया है, एकता दिखाने का समय आ गया है। एकजुट हो जाइए और जो भी आपकी मांगे हैं उसका आप कड़ा प्रचार करिए सरकार के सामने। तो दोस्तों, ये जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं नेताओं की, विधायकों की पेंशन पे बढ़ाने के मामले में, आप जरूर नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपके विचार भी जानना चाहता हूं। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ लेंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।